नमस्कार, मैं डॉक्टर मंगल पुण्यवा ससाणे, विद्या प्रतिष्ठान का कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय विद्यानगरी बारामती महाराष्ट्र से इस वेबिनार के आयोजकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ और सादर ही नमन करती हूँ। इस वेबिनार में मेरे प्रपत्र का विषय है भारतीय प्रवासी साहित्य। आज के भूमंडलीकरण के दौर में देशों के नागरिक भिन्न भिन्न देशों में प्रवास करते हैं। प्रवास के पश्चात आने वाले सकारात्मक नकारात्मक बदलाव को प्रवासियों ने अपनी कलम के द्वारा साहित्य के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखा है। यहीं से प्रवासी साहित्य का आरंभ होता है। साहित्य के विशाल वटवृक्ष की अनेक समृद्ध और सशक्त शाखाओं में से एक शाखा प्रवासी साहित्य है, जो दिन प्रतिदिन अपनी रचनाधर्मिता से हिंदी के साहित्य को सघन बनाने के साथ साथ पाठक वर्ग को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस विभाग से जुड़े लोगों को अवगत कराने का कार्य करती रहे हैं। यह साहित्य ऐसा साहित्य है जो हम भारतीय होते हुए भी अन्य देशों में निवास करते हैं और वहाँ से अपने हिंदी साहित्य को बड़े दिलोजान से प्रवृत्त करते हैं। ऐसे ही प्रवासी साहित्य के बारे में अनेक विद्वानों के मत इस प्रकार रहे हैं। उनमें से मृदुला गर्ग जी के अनुसार प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने के बजाय उसे हिंदी की मुख्य धारा में स्थान दिया जाए। साथ ही साथ डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी के अनुसार प्रवासी साहित्य ने हिंदी को नई जमीन दी है और हमारे साहित्य का दायरा दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की तरह विस्तृत किया है। इनके साथ ही साथ डॉक्टर कमल किशोर गोयंका, सुधीर पचौरी, राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी, इन सभी का कहना यही है कि हिंदी प्रवासी साहित्य मुख्य धारा का साहित्य रहा है तथा संस्कृतियों की खूबसूरत कथाएं मतलब हिंदी प्रवासी साहित्य है। इन सभी के साथ साथ प्रवासी साहित्य में कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि का सृजन हुआ है। प्रवासी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नीतिमूल्य, मिथक, इतिहास और सभ्यता आदि के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। हिंदी का प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है। वैसे देखा जाए तो 10 जनवरी 2003 को प्रवासी दिवस मनाए जाने के साथ ही साथ दिल्ली में प्रवासी हिंदी उत्सव का श्री गणेशा भी हुआ। प्रवासी हिंदी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया। आज हिंदी विश्व के पटल पर बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है और इसका पूरा श्रेय जाता है उस विशाल प्रवासी समुदाय को जिन्होंने अपने हृदय में हिंदी बड़े जतन से संभल के रखे है। निष्कर्षतः हम यही चाहते हैं कि प्रवासी हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा दीर्घकाल तक बनी रहे। प्रवासी लेखक अपने लेखन की परंपरा को इसी प्रकार निभाते रहे और साहित्यकार के रूप को सहज परिभाषित करते रहे। चलते चलते मेरे विचारों को विराम देना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि शौक के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। धन्यवाद।